भीष्म पितामह भारतीय महाकाव्य महाभारत के सबसे महान, त्यागी और धर्मनिष्ठ पात्रों में से एक हैं। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था और वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु तथा मां गंगा के पुत्र थे। उनका जन्म साधारण मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के साथ हुआ था। माना जाता है कि वे पूर्व जन्म में अष्टवसु नामक 8 दिव्य प्राणियों में से एक थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ा। इसलिए उनमें जन्म से ही असाधारण शक्ति, बुद्धि और धर्म ज्ञान विद्यमान था। उनके जन्म की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर भ्रमण करते हुए मां गंगा से मोहित हो गए और उनसे विवाह किया, लेकिन गंगा ने यह शर्त रखी कि शांतनु उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। इस विवाह से देवव्रत का जन्म हुआ। बाद में गंगा अपने पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गईं और उन्हें दिव्य शिक्षा दिलाई। युवावस्था में देवव्रत पुनः हस्तिनापुर लौटे और अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी बने। भीष्म का जीवन त्याग और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण है। जब राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही भविष्य का राजा बनेगा, तब देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए राज सिंहासन का त्याग कर दिया। यही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा ली, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा, जिसका अर्थ है कठोर प्रतिज्ञा लेने वाला। यह त्याग भारतीय इतिहास का सबसे महान त्याग माना जाता है। भीष्म केवल त्यागी ही नहीं, बल्कि महायोद्धा भी थे। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध विद्या सीखी थी और उन्हें अजेय माना जाता था। उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे जब चाहें तभी देह त्याग सकते थे। इसी कारण महाभारत युद्ध में अर्जुन द्वारा बाणों से घायल होने के बाद भी वे कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे, ताकि शुभ मुहूर्त में प्राण त्याग सकें। भीष्म का जीवन राजधर्म, नीति और मर्यादा का आदर्श है। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी उन्होंने हस्तिनापुर के सेनापति के रूप में कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने राज सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा ली थी।